सच तो यह है कि ये मुज़ाकरात अब बारूद के ढेर पर बैठकर किए जा रही हैं। इस्लामाबाद में आज से होने वाले इंतहाई अहम मुज़ाकरात इस वक्त गैर यकीनी का शिकार हो गए हैं, क्योंकि ईरान ने लिबनान पर हमलों के खिलाफ ऐसा सख्त मौक़िफ़ अपना लिया है जिसने वाशिंगटन से इस्लामाबाद तक सबके होश उड़ा दिए हैं। इस्लामाबाद में आज से होने वाले इंतहाई अहम मुज़ाकरात इस वक्त गैर यकीनी का शिकार हो गए हैं। ताज़ा तरीन पाकिस्तानी मीडिया इत्तलात के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती टीम ने अभी तक तेहरान से इस्लामाबाद के लिए उड़ान नहीं भरी। इस वक्त सबसे बड़ी उलझन ईरानी वफद की आमद को लेकर बनी हुई है। एक तरफ आलमी खबर रसां इदारे जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर्स और अल जज़ीरा ये दावा कर रहे हैं कि ईरानी वफद जुमेरात की रात देर गए इस्लामाबाद पहुंच चुका है, जिसकी क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं। यहाँ तक के पाकिस्तान में ईरानी सफीर ने भी पहले आमद की पोस्ट की और फिर उसे हज़फ कर दिया, जिसने शक की बुनियाद रखी। दूसरी तरफ ईरान के सरकारी मीडिया ने इन तमाम खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। ईरानी ज़राए का कहना है कि वफद तेहरान से रवाना ही नहीं हुआ और जब तक लिबनान पर हमले नहीं रुकते मुज़ाकरात की मेज पर बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले पर फिलहाल खामोश है, जिसकी वजह से ये एक सिफारती मामला बन चुका है कि आया वफद खामोशी से इस्लामाबाद पहुंच चुका है या वाकई लिबनान के मामले पर मुज़ाकरात कठाई में पड़ गए हैं। ईरान का मौक़िफ़ है कि जब तक लिबनान पर इसराइल के हमले जारी रहेंगे वो मुज़ाकरात की मेज पर नहीं बैठेंगे। ईरानी माहिरीन का कहना है कि तेहरान में अवामी दबाव बढ़ा है कि जब दौरान मुज़ाकरात ईरान पर हमले हो रहे हों तो अमरीका से बातचीत का क्या फायदा। ईरान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला एतबार का फिकदान है, क्योंकि उन्हें खदशा है कि अमेरिका अपने वादों पर कायम नहीं रहेगा। इन मुज़ाकरात में सबसे मुतनाज़ा नुक्ता आबनाए हुर्मुज़ बन चुका है। ईरान जो हालिया इसराइली हमलों की वजह से अपना इलाकाई असर और रसूख किसी हद तक खो चुका है, अब इस तस्वीराती रास्ते को बतौर लीवरेज इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी हकाम ने इशारा दिया है कि उस रास्ते से गुजरने वाली बहरी जहाजों और ऑयल टैंकर्स पर टैरिफ या टैक्स लगाने का इरादा रखते हैं। एक ईरानी रुकन पार्लियामेंट के मुताबिक तेहरान बाज़ जहाजों से $20 लाख तक वसूल करने की मनसूबा बंदी कर रहा है। याद रहे कि दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए ये आलमी तवानाई की मार्केट के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जानिब से टूल टैक्स की वसूल पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और इंतबाह दिया कि अगर बाकायदा मुआहिदा तय ना पाया तो ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब बरतानवी जरीदे डेली मेल के मुताबिक ट्रंप ने अपने नायब सदर जेडी वेंस को हिदायत की है कि वो ईरान जंग से निकलने का कोई पुरअमन रास्ता तलाश करें। जेडी वेंस जो तवील अरसे से गैर मुल्की मदाखलतों के खिलाफ रही हैं, इस वक्त एग्जिट रूट तलाश करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ईरान का सख्त मौक़िफ़ और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की धमकियां उनके मिशन को मुश्किल बना रही हैं। इन तमाम तर तनाज़ात के बावजूद मेजबान मुल्क पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए पुरुमीद है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए आने वाले तमाम वफूद और बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलियत दी जाएगी। पाकिस्तान ने तमाम एयरलाइंस को हिदायत की है कि वो मुज़ाकरात से वाबस्ता अफराद को बगैर वीज़ा जहाज पर सवार होने की इजाज़त दें, ताकि सफारती अमल में कोई रुकावट न आए। सच तो यह है कि मुज़ाकरात बारूद के ढेर पर बैठकर किए जा रहे हैं। एक तरफ ईरान अपनी बका के लिए अपनाए हुर्मुज़ जैसे कार्ड खेल रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका धमकी और मुज़ाकरात की मिली जुली पॉलिसी अपनाए हुए है। ये कैसी आलमी सियासत है कि एक तरफ अमन के लिए इस्लामाबाद में वीज़े बांटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ जंग को जारी रखने के लिए लिबनान पर बम गिराए जा रहे हैं। ईरान का ये मुतालबा कि पहले हमले रोको फिर बात होगी मुंतकी तो लगता है, लेकिन ट्रंप की पहले मुआहिदा करो वरना हमले होंगे वाली पॉलिसी ने डेडलॉक पैदा कर दिया है। अगर आज ईरानी वफद इस्लामाबाद नहीं पहुंचता तो ये पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के लिए एक बड़ा धचका होगा और खित्ता एक नई और तवील जंग की तरफ बढ़ सकता है। आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स लगाना एक ऐसा कदम होगा जो पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख देगा। नाजरीन, इस्लामाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन खबर मौसूल हो रही है, जहाँ इस्लामाबाद में मौजूद और ज़राए ये कन्फर्म कर रही हैं कि ईरानी टीम बिलाखिर पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए मान गई है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान होने वाले मुसलसल राब्तों के बाद ईरानी वफद ने मुज़ाकरात में शिरकत की हामी भर ली है। इस्लामाबाद में सरीना होटल और रेड जोन के बाहर मौजूद बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदे भी अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तमाम तरिबाम दूर कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि आज रात 7 से 8 बजे के दरमियान ईरान और अमेरिका के वफूद के दरमियान पहले दौर के मुज़ाकरात शुरू होने का कवी इम्कान है।